हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन अ डे का डे 18। 2 दिन में क्वेश्चन अ डे खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम रिचार्ज सीरीज में लेक्चर्स डालते रहेंगे हर रोज जेडब्ल्यू में स्पेसिफिक टॉपिक्स के। ठीक है, तो यही था हमारा लॉन्च और हम डालेंगे आगे लेक्चर्स। अब बायोमोलिक्यूल्स के, पॉलीमर्स के, रेडियो एक्टिविटी तो हो गया है। इसके अलावा जो भी जेडब्ल्यू में स्पेसिफिक टॉपिक है उन सब पे हम रिचार्ज सीरीज में लेक्चर्स डालेंगे। तो सब बने रहना और स्टे ट्यून्ड। तो उसके अलावा जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स डाउनलोड कर लो। बहुत अच्छा वे है स्टडी करने का। बहुत रैंडम है लेकिन बहुत इजीली आप याद रख सकते हो फॉर्मूलाज। और किसको पता था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं इतने अच्छे से। ठीक है, तो जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स डाउनलोड कर लो। इसके बाद डे 18 में बढ़ते हैं आगे। तो मैथ्स में हम देखने वाले हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। बहुत बार पूछा जाता है, 19 बार। और इसमें ऐसा होता है कि ट्रिगोनोमेट्री में सब टॉपिक्स आते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन एसओटी का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का, और एक तीसरा क्वेश्चन आएगा जो आता है हाइट वाला या जनरल ज्योमेट्री जो होती, जनरल ट्रिगोनोमेट्री जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ऐसे टाइप में। तो कुछ अगर आप ट्रिगोनोमेट्री कर लो अच्छे से आपके तो 12 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो प्लीज ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम करने वाले हैं फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी में जनरली एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। डी एन बाई डी टी वाला क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें आती है। हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, तो ये अच्छे से कर लो। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी पे हमने वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप इस कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको अपनी सही जगह पे लेके जाएगा। रेडियो एक्टिविटी पे हमने लेक्चर सीरीज बनाई थी, इसके साथ हमने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो जाके देख लो, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स में आज आज हम देखेंगे नाइलॉन। पॉलीमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम नायलॉन डिस्कस करेंगे और पॉलीमर में भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो चलो डे 18 स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैथ में हम देखने वाले हैं आज एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन। बहुत बार पूछे जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन। तो जाके प्लीज ट्राई करना कि आप जनरल सॉल्यूशन सबके याद रख लो। और जनरल सॉल्यूशन के अलावा कोई अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो वो भी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें याद कर लो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक यूज करना है हमें साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमें यूज करना है कॉस ए माइनस कॉस बी का, जो कि होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, एक तीसरा फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशंस का, जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ये कंसेप्ट याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दिया है, इफ tan 3 थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan 2 थीटा देन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो थीटा निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि tan 3 थीटा है, tan थीटा है, और यहाँ पे 2 tan 2 थीटा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। ठीक है, अब मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा तो ये होगा मेरा tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, अब इसमें मैं सीधा tan है माइनस tan भी नहीं लगाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये होगा मेरे मेरे पास साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा cos थीटा। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने।
अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा मेरा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो ये होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन थ्री थीटा माइनस साइन, मतलब ये यहाँ पे होगा मेरा, लिख ही देता हूँ मैं, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस टू थीटा, और यहाँ पे भी वही होगा कि साइन ऑफ टू थीटा माइनस थीटा अपॉन कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब दोनों जगह साइन थीटा आ गया। अब कैंसिल नहीं करना है। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज याद रखो, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कैंसिल मत करो, शिफ्ट कर लो और कॉमन निकाल लो। अगर आप कैंसिल करोगे तो आपका एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ये, जो हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा और साइन थीटा को कॉमन कर लूंगा, तो मेरा साइन थीटा आ गया बाहर। और अब देखो, अब डिनोमिनेटर को मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इज इक्वल टू जीरो करने के लिए। न्यूमरेटर को जीरो करना है, तो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया और इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं कॉस टू थीटा भी बाहर निकाल लूंगा, तो मेरे पास क्या मिला, साइन थीटा कॉस टू थीटा, और कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है मेरा, कॉस ए माइनस कॉस बी होता है टू साइन ऑफ थीटा, और थ्री थीटा पे कर रहे हैं, तो ये होगा टू थीटा बाई टू मतलब साइन थीटा, और एक होगा फोर थीटा बाई टू मतलब टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब जीरो क्या क्या हो सकता है, तो अब मेरे पास तीन सॉल्यूशन होने चाहिए। एक होना चाहिए कि साइन थीटा मेरा जीरो, एक होना चाहिए कॉस टू थीटा जीरो, और एक होना चाहिए साइन टू थीटा जीरो। ठीक है, तीनों देखते हैं हम सॉल्यूशंस, कि अगर मेरा साइन थीटा जीरो हुआ तो मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई। अगर मेरा कॉस टू थीटा जीरो हुआ तो मेरा थीटा क्या आएगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो टू थीटा आएगा मेरा टू एन प्लस वन पाई बाई टू, तो थीटा मेरा होगा टू एन प्लस वन पाई बाय फोर। और सिमिलरली यहाँ पे थीटा क्या होगा मेरा, एन पाई बाय फोर, क्योंकि टू थीटा, सॉरी एन पाई बाय टू होगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, एन पाई बाय टू। तो अब देखो, अब हम बोल नहीं सकते सीधा कि यही सॉल्यूशन हो गए इसके। देखो एक और चीज, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में, एक कैंसिल मत करना कभी एलएचएस आरएचएस, दूसरी चीज सॉल्यूशन सारे एक बार ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके देख लो कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सॉल्यूशन तीन आते हैं, हम सीधा थ्री पे आंसर टिक कर देते हैं, जबकि सॉल्यूशन कम होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही सॉल्यूशन आ जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखना प्लीज। तो अगर मैं टू एन प्लस वन पाई बाय फोर डालू, तो मेरा यहाँ पे जो टैन, देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ हमारा, कि हमारा क्या है, टैन थ्री थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू टू टैन टू थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे टू एन प्लस वन पाई बाय फोर डालू, तो एन को मैं जीरो कंसिडर कर लेता हूँ, पाई बाय फोर, तो यहाँ पे पाई बाय टू हो जाएगा, और टैन पाई बाय टू होता है इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, मतलब जो सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं आएगी मेरी उस केस में। सिमिलरली अगर मैं थीटा एन पाई बाय टू कंसिडर करूँ, तो मेरा यहाँ पे टैन थीटा जो है वो इन्फिनिटी दे देगा, और वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो जो एक सॉल्यूशन है जो हमारी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, चलो फिर इसका क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, और अगर आपने रेडियो एक्टिविटी का वीडियो देखा होगा तो उसमें तो मैंने डायरेक्ट सारे फॉर्मूलाज बता दिए कि हम कैसे करते हैं, तो आपको बहुत आसान चला जाएगा ये। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेडियो एक्टिविटी वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो देखते हैं पहले कंसेप्ट क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट यूज करना है हमें, डीके कांस्टेंट निकालना है, हाफ लाइफ दी है। तो हमारी जो हाफ लाइफ होती है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ ln टू अपॉन लैम्बडा, जहां पे लैम्बडा मेरा होता है डीके कांस्टेंट। ठीक है, डीके कांस्टेंट, और ln टू होता है मेरा 0.693। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट जो यूज करना है एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज लाइफ इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्बडा। ठीक है, एवरेज लाइफ निकालते कैसे है वो, मतलब इक्वेशन को हम, एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, इंटीग्रल ऑफ समथिंग इनटू डीएक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएक्स।
तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एवरेज लाइफ हमारी 1/λ आती है। और तीसरा फॉर्मूला है एक्टिविटी का, जो होता है मेरा लैम्बडा इंटू एन। लैम्बडा मेरा डीके कांस्टेंट होता है और एन मेरा होता है नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड है, जिनके लिए कैलकुलेट करना है उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। बस 3 फॉर्मूला यूज करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिया क्या क्या है, दिया मुझे है कि मेरी जो हाफ लाइफ है यहाँ पे 198 होना चाहिए, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो ये 198 है। गोल्ड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हाफ लाइफ दी है मुझे 2.7 डेज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, डीके कांस्टेंट निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा कि टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्बडा, विच गिव्स मी लैम्बडा जो कि मेरा डीके कांस्टेंट है इज इक्वल टू ln2 बाय टी हाफ, जो कि होगा 0.693 अपॉन टी हाफ क्या होगा मेरा 2.7। अब एक कैच यहाँ पे दिए हैं डेज मुझे, और मुझे हमेशा हाफ लाइफ निकालनी होती है सेकंड्स में, तो मैं इसको करूंगा 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, और ये मुझे देगा मेरा डीके कांस्टेंट। अब देखो, अब ये कैलकुलेशन ना बहुत वियर्ड सा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम के वक्त ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मैं पहले तो सारे नंबर्स लिख लूंगा ऐसे, 693, 27, 24, 36। ठीक है, 693 था तो यहाँ पे 10⁻³ आएगा, 27 था तो 10⁻⁻1 आएगा, और 3600 था तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अब मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 231 और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8 24 और यहाँ पे होगा 77। अब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं हम, या फिर देखो 12 1 जा 12, यहाँ पे हो गया 12 6 जा 72, बचे 5, तो 12 4 जा 48। तो अब मैं 8 से वापस डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, और 0.8 अपॉन 27 करो, 0.8 अपॉन 27 जिसको मैं लिख सकता हूँ 80 अपॉन 27, लेकिन फिर यहाँ पे मेरे को एक 10⁻⁻2 लाना पड़ेगा। तो 80 अपॉन 27 अप्रोक्सीमेटली, मतलब देखो 27 3 जार 81 होता है और मेरा 80 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.9 समथिंग होगा। ठीक है, मतलब क्लोज टू 3 होगा, क्लोज टू 3। तो मेरा जो फाइनल लैम्बडा होगा, मेरा फाइनल लैम्बडा जो होगा वो होगा 2.9 इंटू, अब 10 की पावर्स देखते हैं, -5, यहाँ पे -5 हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है, तो 10⁻⁻6। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, मेरा डीके कांस्टेंट आ गया। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ के लिए तो मैंने आपको बताया कि सीधा फॉर्मूला है, तो एवरेज लाइफ मेरी होगी टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो 1/λ क्या होगा मेरा 1/2.9 इंटू 10⁻⁻6, जो कि क्या होगा, तो जो कि होगा 1/2.9 इंटू 10⁻⁶। अब 1/2.9 ये ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास है ना, तो ये 0.33333 से थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लूंगा कि ये 0.333 देगा। तो ये 10⁻⁶ है, तो या तो ये देगा मुझे 3.3 इंटू 10⁵ के आसपास। ठीक है, और तीसरी चीज है मेरी एक्टिविटी निकालनी है मुझे। तो एक्टिविटी मेरी होती है, मैंने लिखा है यहाँ पे लैम्बडा टाइम्स एन। ठीक है, और मेरा एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड निकालना है और मुझे बोला कितने के लिए, 1 मिलीग्राम के लिए, तो देखो 1 मोल में होते हैं एन एटम्स। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में कितने मोल्स होंगे पहले ये निकालूंगा मैं, और उसको नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मिलीग्राम आ जाएगा। तो एन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 मिलीग्राम मतलब 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 198 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये कितना होगा मेरा 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 198, अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एन आ गया। अब मुझे लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा सॉरी लैम्बडा नहीं ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए मैं बस लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, तो 6 अपॉन 198 इंटू लैम्बडा कितना है मेरा 2.9 इंटू 10⁻⁻6
और यहाँ पे क्या है मेरे पास 10⁻23 और एक है 10⁻³ ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये देखो, ये 6 वन जा और ये यहाँ पे 633 था, तो 2.9/33 यहाँ पे आ गया मेरा। तो इसको और अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो देखो इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 29, 290/33 कर लो, तो ये जाएगा 7, 9, 27। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँ तो ये 9 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि 9×3 = 27, तो ये 297 हो रहा है, तो 9 से थोड़ा छोटा। तो फाइनल आंसर जो होगा आप ऑप्शन में देख लेना कि 9 से छोटा कोई भी वैल्यू होगा तो वो आ जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली मतलब इसका फाइनल आंसर तो वैसे 8.8 इंटू 10⁻12 होता है, ठीक है। तो यही होता है इसका फाइनल आंसर, और इसको हम लिखते हैं डीके पर सेकंड में। तो जनरली आंसर ऐसा हो सकता है आपको कि वो क्यूरी में दे दे, तो अगर आपको इस आंसर को क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.7 इंटू 10⁻10 से, जो कि देगा मुझे अप्रोक्सीमेटली 240 क्यूरी, ठीक है। तो या दैट्स इट, ठीक है। केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स में क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट दिया है, एक्सपेक्ट करना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और आप मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या एनटी एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप पॉलीमर्स के जो मोनोमर यूनिट है वो याद रखो, एटलीस्ट जो बेसिक है जो इंपॉर्टेंट है उनके, ठीक है। तो अगर सॉल्व करने जाऊं और मैंने पॉलीमर अच्छे से पढ़ा है तो मुझे पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर कैप्रोलैक्टम का, और कैप्रोलैक्टम मोनोमर यूनिट होता है नायलॉन 6 का। तो मुझे बस 2 सेकंड लगे आंसर निकालने में, और मेरा आंसर आंसर होगा नायलॉन 6। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी चीजें भी, मतलब बाकी जो स्ट्रक्चर्स है या बाकी जो पॉलीमर्स है वो किस चीज से बनते हैं। चलो देखते हैं कि नाइलॉन 6 किस से बनता है। तो नाइलॉन 6 मेरा बनता है एडिपिक एसिड, और इसके साथ होता है मेरा हेक्सा मिथिलिन डायामाइन, ठीक है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है मेरा नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया है कि नाइलॉन टू नाइलॉन 6 बनता है मेरा ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है मेरा मेलामाइन पॉलीमर, वो बनता है मेरा मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। बस यही चीजें याद रखनी है। पॉलीमर्स तो बस मेमोराइजिंग वाला कंसेप्ट है, मगअप कर लो तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है, और इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो मुझे नायलॉन 6 मिलता है, ठीक है। बस यही है केमिस्ट्री में। पॉलीमर पे अलग से वीडियो में बना दूंगा एक, तो एक वन शॉट वीडियो होगा वो, तो आप ट्राई करना कि आपको देख लो। इसके बाद मिलता है कल डे 19 में। असाइनमेंट सॉल्व कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो www.redivation.com से, और इसके बाद चलो बाय, मिलता है कल।